सर मैं आप इस चीज़ को तस्लीम करेंगे, मैं मानता हूँ कि उस्मान साहब बहुत विजनरी ऑफिसर थे और अच्छे आईजी साबित हुए सिर्फ पुलिस के लिए। मैं तो शुरू से कहता आ रहा हूँ कि उन्होंने कोई ऐसा इकदाम नहीं किया जिससे अवाम को कोई फ़ायदा आप हुआ। मुझे ये बताइए कि कौन सा ऐसा इकदाम आप चाहते थे कि वो आवाम के लिए हो? सर जो पुलिस का एहतसाब है वो कमज़ोर रहा उनके दौर नहीं में। सर, बहुत पुलिस कमज़ोर ही वो वाहिद इदारा है जिसका एहतसाब होता है, रहा, जिसका फौरी एहतसाब होता जिसका एहतसाब है, होता लेकिन है। आईजी साहब नहीं करते थे। सर होता था। अभी जैसे देखें मेरी अर्ज सुने, अभी आप देखेंगे पुलिस के रवैये से तंग आके सरगोधा की एक फैमिली ने खुदकुशी कर ली। सर देखिए मैं बताऊं, कहते हैं कि राह पे आ जाने हाँ ते वाह पे आ जाने, हाँ ये सारी चीज़ें वो कहते हैं हियर से एविडेंस इज नो एविडेंस। मैं आई नॉट एट ऑल प्रोटेक्ट माई डिपार्टमेंट। मैं यहाँ कोई अपने डिपार्टमेंट का कोई नुमाइंदा बन के नहीं बैठा हुआ। देखें पुलिस में बिल्कुल काली भेड़ें मौजूद हैं। पुलिस भी इसी माशरे का हिस्सा है। इसी माशरे में जाली बच्चों की अद्वियात बनाने वाले भी हैं। इसी माशरे में बच्चों के लिए केमिकल मिला दूध बनाने वाले भी हैं। तो पुलिस हम कहीं आसमान से नाजल नहीं हो सकती। नहीं, ये कह के जान तो नहीं छुड़ाई नहीं, जा जान सकती नहीं छुड़ा ना। सकते। पुलिस एक मैं कह रहा हूं कि डिसिप्लिन फोर्स पुलिस है। बेशक है, इसी तो डिसिप्लिन माशरे फोर्स काहे की है जब मैं सर मेरी अर्ज सुन हाँ लें। जी। मैं एक आम नौइयत का जो शख्स है ना सर, हाँ जो 8 घंटे मुलाजमत करता है, वो 50, 55 हजार, 56 हजार रुपए पे लात मारता है। क्या है 50,000? मैं दिन भर में 50 लोगों को देखता हूं, वो कहते हैं जनाब मैंने एमए किया हुआ है, हमें 50,000। सर हमारा पुलिस का कांस्टेबल लॉ ग्रेजुएट नहीं, ये बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। इतनी सी सैलरी लेता है जो 9 तारीख को 10 तारीख को खत्म हो ये जाती अभी है। कल एक जो ना ऑर्डर हुआ मसाइद है, हालात। कल जो ऑर्डर हुआ है कि आप आने वाले को सर जी कह के मुखातिब सर- करें, मैंने इस पे बाकायदा तौर पे लिखा कि सिर्फ ये नहीं बल्कि टीएडीए पुलिस को टाइम पे नहीं मिलता। जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन के अखराजात हैं वो कम मिलते हैं, उसका खर्चा ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। फिर उसके साथ साथ फ्यूल की मद में बहुत कम मिलता है। फिर उसकी ड्यूटी के औकात कार का कोई तस्करा नहीं, उसकी फैमिली के लिए कोई टाइम नहीं। फिर इनके बच्चों के लिए कोई स्कूल नहीं स्पेशल, फिर कोई हॉस्पिटल ऐसा स्पेशल नहीं है। ये मसाइल सारे अपनी जगह बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन क्या आने वाले वक्त में रवैये में तब्दीली आएगी? सिक्स बनने के बाद में रवैया नहीं बदला सर मैं सिर्फ अर्ज ये कर रहा हूँ कि रवैया कैसे सर चेंज किया जा सकता है? मैं अर्ज कर देता हूँ। देखें जब आप किसी भी हाँ अदारे को या किसी एक टीम को ओन कर लेते हैं, हाँ एग्जैक्टली। जब तक आप पुलिस को ओन नहीं, मैं एक लतीफा सुना दूं छोटा हाँ सा। सुनाए। एक घाट था, नहरों के किनारे पे ना छोटे छोटे घाट बने होते थे जहां पे खवातीन कपड़े धोया करती। हाँ बिल्कुल। आज भी अगर आप सबर्ब्स में चले जाएं तो नहरों के किनारे पे ऐसे मकामात होते हैं जहां खवातीन कपड़े धोती हैं। तो कुछ खवातीन कपड़े धो रही थी और एक खातून ने कहा कि ओ देखो को बंदा आउंडिया, पर्दा कर लो। हाँ तो सब खवातीन ने पर्दा कर लिया। तो जब वो बंदा करीब पहुंचा तो एक खातून बोली हाँ हाँ बंदा थोड़ी है, था पुलिस वाला। जब आप पुलिस वाले को बंदा समझना शुरू कर देंगे, अपने जैसा समझना शुरू कर देंगे, तो फिर पुलिस वाला भी आपका हिस्सा बन जाएगा। अभी आप पुलिस को देखें, हम लोग आदतन फितरतन क्राइम करने वाले लोग हैं। पुलिस से आप कभी राजी नहीं हो सकते, कभी दो पार्टियां बैक वक्त राजी होकर नहीं निकल सकती। पुलिस की मजबूरी ये है। अगर आप करप्शन के एतबार से देखें तो ऐसे सैकड़ों इदारे में आपको गिनवा सकता हूं कि जहां पे करप्शन इस हद तक है कि आप कानों को हाथ लगा के बड़ी बड़ी करप्शन है। पुलिस में छोटी करप्शन है तो वहां पे बड़ी। पुलिस में 100-200 की करप्शन पे भी वो जेल जाता है। एक 500 रुपया ले लेता है पुलिस का कांस्टेबल, वो जेल चला जाता है। बाकी इदारों में जरा आप शिकायत करके दिखाएं, अगले दिन तो मीटर ला के ले जाएंगे। नहीं, करप्शन के तो हवाले से सर बात आप पुलिस का मसला ये है, इनके रवैये कैसे बेहतर हो मैं सकते हैं? बताता हूं ना सर। पुलिस का रवैया उस सूरत में बेहतर होगा कि जब अवाम ये इस बात पे यकीन कर लेगी कि जुर्म जुर्म होता है, जब क्रिमिनल ये मान लेगा कि क्राइम क्राइम है और मुझे एक लॉ अबाइडिंग सिटीजन बनना है, वरना कोई शख्स खुद को मुजरम तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। दो लोग पुलिस डील करती है, एक मुजरम है, एक शरीफ आदमी है। शरीफ आदमी को आप बेनिफिट दे देते हैं, वो खामोशी से घर चला जाता है। उसको भी बनता है, वो जो एक शरीफ आदमी है उसका भी फिर बनता है कि वो चौक में खड़ा होकर प्रचार करे कि जनाब मैं हक लेके आया हूं।
वो नहीं बोलता, वो खामोशी से घर जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा बीवी को बताता है कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरा मसला हल हो गया है। वो जो क्रिमिनल था ना, वो पुलिस पे 50 इल्ज़ामात लगाता है अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए। अगर 100 आदमी पुलिस डील करती है तो 100 में से 50 लोग अपने साथ मज़ीद 50 लोगों को कन्विंस करते हैं कि भाजी मेरे को पैसे नहीं सीगे, मेरे को भी पैसे होंगे तो मम्मी जनाब अपना काम करा के निकल आंदा, मेरे को इन्ने पैसे मंगे पुलिस ने तो मैं नहीं दे सकिया, मैनू अगले बंद देता। मांगती है पुलिस पैसे? सर देखें, बिल्कुल पुलिस पैसे मांगती है, मैं ये कभी नहीं। हाँ बिल्कुल, आप बात दुरुस्त। जब आप पैसे मांगेंगे सर, अब आप ये तो ना कहना कि मुद्दई को इसलिए राजी हो गया कि वो शरीफ आदमी था, वो उसने बताया नहीं, और दूसरा जो है वो मुलजिम था, उसने प्रचार किया। सवाल करता है आप पैसे भी लेते हैं, आपके रवैये भी ठीक नहीं होते, तो फिर कैसे होगा सर? सर देखें, चंद लोग ऐसे होते हैं, हाँ चंद, गेहूं के साथ घुन भी पिसता है। वो चंद लोग जो हैं, चूंकि ज़माना बहुत फास्ट है, देखने वाले बहुत ज़्यादा, ऐसे कैमरे गड़े होते हैं 24 घंटे पुलिस पे, तो पुलिस का एक सिपाही अगर गलती कर जाए तो पूरे के पूरे अदारे पे उसकी छाप लग जाती है। मुझसे अगर कोई ये सवाल करे, मैं खुद बहुत बुरा समझता हूँ गलती करने वाले को, मैं ये समझता हूँ कि उसको तुन के रखो, और पुलिस वाला तुना भी जाता है। जितनी बदतरीन सूरत हाल किसी क्रिमिनल पुलिस वाले के साथ होती है ना जी, वो किसी एक आम क्रिमिनल के साथ नहीं होती। पुलिस वाला अगर कोई क्राइम करे या वो गलती कर लेना सर, तो वो एक दयूस के बराबर उसकी हैसियत हो जाती है। जितनी बदतरीन निगाह से उसको देखा जाता है और जितना बदतरीन सलूक उसके साथ होता है। मुझसे अगर कोई शिकायत करता है तो मैं उससे सिर्फ एक सवाल करता हूँ कि भाई आप अपनी बात करें, हियर से बात पे जो आपने किसी से सुनी उसको बयान करके आप कोई एक नतीजा अखज़ ना कीजिए। अगर तो बराह रास्त आपने कहीं कुछ भुगता है ज़ाती तौर पे, नहीं वो मेरे साथ तो नहीं सर, मेरे साथ तो ऐसा नहीं हुआ जनाब, वो मोहम्मद शहन के साथ हुआ था, वो मैंने अखबार में पढ़ा था, वो जनाब वो बला जगह 2 लोगों ने खुदकुशी कर ली थी जी, वो मैंने अखबार में पढ़ा था। नहीं, वो तो बाकायदा आपकी कमेटी ने फाइंडिंग्स दी हैं, उसके बाद उनको एसपी साहब को हटा दिया, चौधरी मौज़म साहब को, और वो भी इसलिए कि वो रैंकर थे। ये जो सदर वाले की बात कर रहे हैं सर, वो मेरा मुंह ना खुलवाएं, वो ज्यादती हुई उनके साथ। मैं कुछ भी नहीं कहना चाहता, नो कमेंट्स। पीएसपी क्लास ने रैंकर्स के साथ ज्यादती नहीं, पीएसपी क्लास नहीं है सर, पीएसपी मैं यहाँ पे आतिफ नज़ीर कद्दर भी पीएसपी हैं, तो कमाल ऑफिसर हैं आतिफ नज़ीर साहब। डॉक्टर उस्मान अनवर भी पीएसपी हैं। इसी तरह से अगर आप देखें तो और बहुत से आपकी नज़र में होंगे, हमारे जो एसएसपी एडमन है वो भी पीएसपी हैं, आपके सीसीपी लाहौर भी पीएसपी हैं। पीएसपी नहीं सर, वो एक अलग जंग है, वो सुप्रीमेसी की एक अलग जंग है, उसको आप एक साइड पे, वो तो हर तबके में हर जगह पे होती है सर। हम लोग अपनी अना की तस्कीन के लिए भी बाज़ औक़ात बाज़ मामलात कर गुजरते हैं। पुलिस के लिए या वैसे कह रहे हैं? हम सब नहीं, अभी जो काना में जंजीरों से बांध के रखा हुआ है जी, एक चौकी इंचार्ज, चलें ओके जी, उस पे आ जाते हैं। मतलब कहाँ का इंसाफ? मैं सर उस पे आ जाता हूँ। हाँ, चलिए उसी पे बात कर लेते हैं। हाँ, वेरी गुड, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पुट किया है, मैं उसी पे आ जाता हूँ। मैं ये समझता हूँ कि मेरे बहुत से शागिर्द हैं पुलिस वाले, और मैंने उन्हें ये काना वाले वाक़े के बाद मैंने सबको ये रिक्वेस्ट की है, एंड अगेन आपके मीडियम से मैं ये पुलिस ऑफिसर्स को रिक्वेस्ट करता हूँ कि हर वो काम जो ज़ाब्ता फौजदारी के से मुतसादम हो, हर वो काम जो पुलिस रूल से मुतसादम हो, हर वो काम जो पुलिस ऑर्डर से मुतसादम हो, उससे इनकार करें। जरूरत है इनकार करने की सर, यही तो मैं अर्ज़ करना चाह रहा हूँ, उससे इनकार करें और बचें। फेस सेविंग के लिए आपने एसएचओ भी मुअत्तल कर दिया, आपने एएसपी को भी घर भिजवा दिया। वो भाई, जिस बेगैरत ने, जिस बेशर्म इंसान ने पुलिस डिपार्टमेंट के मुंह पे कालक थोपी है, जिसने वो क्या उसको कहते हैं कलंक का टीका बनाया है, जो वो अदनान साहब है मोहतरम, ऐसी चॉइस क्यों चौकी इंचार्ज पोस्ट हुई है? मतलब आइंदा उसको चौकी इंचार्ज कहीं नहीं लगना चाहिए। चौकी इंचार्ज क्या लगना चाहिए, उसको फील्ड की पोस्टिंग नहीं मिलनी चाहिए। तो फिर पहले पुलिस के आप कैसे लोगों को चुन रहे हैं? पहले नफरी कम है सर। आप कैसे लोगों को चुन रहे हैं? हाँ, क्राइटेरिया ऑफ पोस्टिंग क्या है? क्या चेक कर रहे हैं आप? और फिर आप कहते हैं क्या एक्सपीरियंस देख रहे हैं आप? फिर आप कहते हैं अवाम इनका एहतराम करे, कैसे रिस्पेक्ट करें इनकी? रिस्पेक्टफुल बंदा चूज करेंगे।
जब आप ये देखेंगे यस, इसका ये करियर पॉइंट, क्या है। ये पॉइंट बहुत अच्छा पॉइंट कि रिस्पेक्टेबल लोगों को जो सिटीजन्स की रिस्पेक्ट करना जानते हो और क्रिमिनल्स के साथ आनी हाथों से निमटना जानते हो उनको पोस्टिंग दी जाए। जैसे असद अब्बास की आपने बात की, बिल्कुल सही है, बड़ा अपराइट ऑफिसर है और बड़ा अच्छा SHO है। अदनान जैसे लोग जो हैं वो टीका हैं, कलंक हैं, कलंक है। ठीक